My MBBS degree cost me and my family 50 lakh Pakistani rupees and I quit right after completing my education. Everyone thought that I had lost my mind and they used to say that this ladka pagal ho gaya. But let me just show you the maths that no professor, no career counselor and definitely no parent will ever explain to you. Because by the end of this video, you'll understand why I made more in my 3 years doing online business than most doctors make in their first 10 years of practice. And more importantly, you'll see why the system that you're trapped in was designed for an economy that no longer exists. I'm going to show you the exact math and logic behind everything that I say, so make sure you stay till the end. Point number 1, the promise that died in 2008. देखो, back in the 1970s, an MBBS degree in Pakistan usually used to guarantee you upper middle class status. अगर आप डॉक्टर बन जाते थे तो you were set because आपको फैमिली से रिस्पेक्ट मिलती थी, आपकी फैमिली को ब्रैगिंग राइट्स मिलते थे, आपको ओवरऑल माशरे से जो है वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती थी, आपकी इनकम एक अच्छे लेवल के ऊपर होती थी एंड ओवरऑल आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी बहुत मिलती थी. एंड दिस इज एवरीथिंग दैट योर फादर्स जनरेशन सॉ विद देयर ओन आईज. उन्होंने खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी थी कि जो लोग मेडिसिन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनको ओवरऑल माशरे के अंदर रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा मिलती है और इनकम और स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है. बट हियर्स व्हाट नोबडी इज टेलिंग यू बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ साउंडिंग कंट्रोवर्शियल. द सिस्टम दैट दे सॉ डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर इन 2026. लोग इस चीज को बोलने से ऑनेस्टली इतना ज्यादा डरते हैं कि डिग्रीज की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ कम से कमतर होती जा रही है, एक्चुअली वर्थलेस होती जा रही है. एंड द रीजन दे आर अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस इज बिकॉज आवर सोसाइटी हैज अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये होता है कि आप एक बिलीफ के साथ इतना सिवियरली इमोशनली अटैच्ड होते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि दैट इज ऑल यू हर्ड फ्रॉम द मोमेंट दैट यू वर अ चाइल्ड ऑल द वे अप टू द मोमेंट दैट यू वर एन एडल्ट. ऑल यू हर्ड वाज दिस. जो लोग लॉयर्स बन जाते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं, उनको बहुत अच्छी इनकम्स जनरेट करने को मिलती है. जो लोग आर्किटेक्चर के अंदर जाते हैं, सेम थिंग विद देम, सेम थिंग विद पीपल हु गो इनटू इंजीनियरिंग डिग्रीज एज वेल. बिकॉज यू हर्ड दिस ऑन सच अ लॉन्ग टाइम फ्रेम एंड इट हैज बीन सो डीपली इम्प्रिंटेड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड कि when someone comes ahead and challenges that belief, it feels like they're challenging you. It feels like an attack on your personality, all because of the reason that you attached yourself so much emotionally to that belief that it feels like when someone is challenging the belief, they're challenging your identity. इसको कहते हैं cognitive dissonance and because we've heard this on such a long time frame कि traditional jobs करनी चाहिए, traditional career paths के अंदर जाना चाहिए, इसी वजह से ये चीज हमारे subconscious mind के ऊपर deeply imprint हो चुकी है. एंड जब कोई बंदा आके इस belief को आके challenge करता है तो it feels like they're challenging our personality. तो इस वजह से people do not have the ability to keep an open mind and ask themselves कि यार ये जो मैं डिग्री कर रहा हूँ क्या ये मुझे actually secure कर सकती है, क्या ये मुझे actually अच्छी income generate करके दे सकती है. Because I genuinely feel like आजकल ये जो बड़ी सिटीज हैं इसके अंदर अगर आपके पास एक फैमिली है तो आपको सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए आई थिंक कि 8 to 10 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए ही चाहिए. अगर आप एक्चुअली एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हो जहां पे आप अपने माहाना खर्चे भी निकाल सकते हो, अपनी वाइफ एंड फैमिली को संभाल भी सकते हो, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भी दे सकते हो एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सेव या इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो इसके लिए आपको 10 लाख रुपीस पर मंथ मिनिमम चाहिए. तो डू यू रियलिस्टिकली थिंक कि एक डॉक्टर जो 30 ईयर्स ऑफ एज है एंड पाकिस्तान के अंदर रह रहा है एंड वो जाके शादी कर लेता है एंड फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, do you think कि at the age of 30 to 33 he would be able to afford the expenses of his wife and family? Because I personally think कि he won't. हाँ, अगर एक बंदा डॉक्टरी यहाँ से करता है and then USMLE करके बाहर चला जाता है, US में चला जाता है, वहाँ पे the case is a little bit different. But I'm strictly talking about people who are based in Pakistan who did medicine with just one reason कि मुझे financial stability और income control और overall जो है वो security चाहिए. Because let me just go ahead and give you the simple facts and figures. सन 2000 के अंदर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की purchasing power was 160,000 US dollars. Today that same 1 crore Pakistani rupees is worth 35,000 US dollars. Your father's salary had 4 times the global purchasing power that yours does today. The rupee is bleeding, the dollar is dominant and your medical degree pays you in rupees. So let me just go ahead and break down what this actually means for you. आप अपने 5 साल MBBS के अंदर लगाते हो, 3 साल residency के अंदर लगाते हो. These are your prime years from the ages of 18 to 26 and you do all of this plus an investment of 50 to 80 lakh up to 80 lakh Pakistani rupees हो गए. You do all of this just to earn a measly salary of 120,000 rupees a month. Does that seem fair to you? Do you think the return on investment in terms of monetary investment that you made, the 50 to 80 lakh Pakistani rupees, plus the 8 years, the time investment that you spent into it, do you think आपको उसका return on investment मिलेगा? And in case आपने डिग्री पूरी कर ली है तो do you think आपको इस वक्त उसका return on investment मिल रहा है?
120,000 Pakistani rupees. Do you know how much that is in dollars? That's just $420. At the same time, आपके बैच के अंदर ही एक ऐसा बंदा था जो इस चीज से एजुकेट हो गया था और इस चीज से अवेयर हो गया था कि आजकल का जमाना इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो वाइल आप उसको देख के उसे बेवकूफ बोलते थे, पागल बोलते थे, दीवाने बोलते थे, आज वही बंदा जो है वो $3,000 पर क्लाइंट चार्ज कर रहा है एज कंपेयर टू यू हु इज अर्निंग $420. द सिस्टम दैट योर फादर टॉट यू इज डेड एंड वो अब नहीं एग्जिस्ट करता. बट हियर्स द थिंग, the promise is dead, but the illusion is still alive. Point number 2, the real ROI that nobody calculates plus understanding your priorities. So let's just sit down and be intelligent adults and do the mathematics that no career counselor will ever tell you. जब मैंने MBBS किया था तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पूरे 5 साल की फीस was 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस. आजकल के टाइम पे तो आई थिंक ईयरली फीस 25 to 30 लाख रुपीस पर ईयर होगी एंड दैट ब्रिंग्स योर टोटल मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट फॉर द होल डिग्री टू इवन मोर देन $1 crore रुपीस. एंड मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा. 8 years of your life, 8 years that you will never get back. The most energetic 8 years of your life between the ages of 18 to 26 is spent on this grueling degree. These are the most energetic, risk-capable years that you'll ever have in your life. And after all of that, you start making a salary of 120,000 Pakistani rupees per month, and that too paid in a currency that loses its value every single year. That's $400 to $430 per month. But here's the question that nobody asks about this. What's the opportunity cost? What if you took the same 1 crore rupees and invested it somewhere? What if you spent those most energetic 8 years building leverage instead of selling time? What if you spent 6 months learning a high-value skills and another 3 months to acquire your first 3 to 5 clients? इस टाइम फ्रेम के साथ आई थिंक आप भी इस चीज के साथ एग्री करोगे विद एवरीथिंग दैट यूर सीइंग ऑन द इंटरनेट कि एक $3,000 पर मंथ का रिटेनर व्हिच इज 900,000 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ इज नॉट एन अनरियलिस्टिक गोल. दिस इनकम लेवल डिडंट टेक यू 8 years. It took you just 6 to 9 months, and that too if you were being really relaxed with it. If you go like genuinely all in where you're spending 3 to 5 hours every single day, then it is very realistic to hit this goal in 90 to 120 days as well. And here's the most critical difference. In this specific case, your income is USD denominated, यानी कि inflation resistant with global purchasing power. मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि awareness is the first step towards transformation. So I want you to be really aware of this and ask yourself this question कि मैं अपनी डिग्री किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी डिग्री आपको सिंपली एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही है. तो इज इट अ जॉब दैट यू वांट? इज इट 120,000 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ दैट यू वांट? इज इट अ सैलरी इन अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी दैट लूजेस इट्स वैल्यू एवरी सिंगल ईयर? इज दैट व्हाट यू वांट? इज नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड अ डिसेंट लाइफस्टाइल फॉर योर वाइफ एंड किड्स समथिंग दैट यू वांट? देखो, आई नीड टू प्रेफेस दिस बाय सेइंग कि आई डू नॉट वांट यू टू थिंक कि आई एम गैसलाइटिंग यू इनटू थिंकिंग कि गोइंग इनटू मेडिसिन इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन डू. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कंफर्म ना करो. कंफर्म करने का मतलब ये होता है कि डूइंग समथिंग that everyone else is doing just because of the fact कि they're doing it as well. अपने आप से पूछो कि यार मैं मेडिसिन के अंदर किस वजह से हूँ? Is it because everyone else is doing it? Is it because it will give me financial freedom? Or is it because I want to become a world class doctor? अगर आपका गोल ये है कि आप एक world class doctor बनना चाहते हो and medicine is genuinely and truly your passion and your calling, then I want you to go all in on it. Reason पता है क्या है? बिकॉज आप जो है वो अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ए प्लेयर बनने की कोशिश करोगे. एंड जब आप ए प्लेयर बनने की कोशिश करोगे, आपके लिए ये सैचुरेशन नहीं मैटर करेगी, आपके लिए कंपटीशन नहीं मैटर करेगा. आप हर किसी को जेन्युइनली धो दोगे. बट द मेन थिंग इज कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि एम आई डूइंग माई डिग्री, एम आई बीइंग अ डॉक्टर, एम आई प्रैक्टिसिंग मेडिसिन बिकॉज ऑफ कंफॉर्मिटी, because of my parents' bragging rights, because everyone else is doing it, because of the promise of financial freedom that medicine promised me? Or is it because I want to become a world-class doctor? If it is that I want to become a world-class doctor and I want to chase my passion, which is medicine, then 100% go into it and absolutely outperform and lap everyone in your field. But if you're solely becoming a doctor for bragging rights or for the promise of financial freedom, then I hate to break it to you, but that system does not exist anymore. Point number 3, this isn't about intelligence, it's about economic models. Let me just tell you an uncomfortable truth, and that is that I genuinely believe that the smartest people are often stuck in the worst economic models. Genuinely I think कि अगर आप मेडिकल स्कूल के अंदर हो या फिर आप पास आउट करके ऑलरेडी एक डॉक्टर बन चुके हो, तो you're a brilliant student. You cracked entry tests and you're in medical school because you are capable and you are intelligent. But please try to understand कि intelligence without leverage
is just expensive labor. Let me just go ahead and explain the difference to you. मैं first hand अपनी आंखों से डॉक्टर्स को देखता हूँ and it is because मेरा सारा सर्कल ही डॉक्टर्स का है. डॉक्टर्स अपना वक्त बेचते हैं. They do 10 to 12 hour shifts, they do 24 hour calls and ये सब इतनी ज्यादा मेहनत करके उन्हें क्या मिलता है? They get a fixed salary with a rupee denominated income. एक तो मुझे ये भी चीज इतनी ज्यादा बुरी लगती है ना about our society कि हमारी सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया जाता है. अगर बंदा अपने प्राइम 8 years which are the ages between 18 to 26 स्पेंड कर रहा है, रगड़े खा रहा है और अस्पताल के अंदर ख्वार हो रहा है, तो आवर सोसाइटी विल एक्चुअली ग्लोरीफाई इट. कोई भी बंदा उसके ऊपर हेट नहीं करेगा, कोई भी बंदा उसके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाएगा और हर कोई बोलेगा कि क्या अच्छा बच्चा है ये. लेकिन कोई बंदा उससे जाके पूछ रहा है कि वो अपने दिल के अंदर क्या फील कर रहा है. डज ही फील जेन्युइनली हैप्पी इनसाइड? डज ही फील लाइक ही इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव आइडियल? Does he feel like he's chasing his purpose? या क्या उसको constantly ये limiting beliefs खाते जा रहे हैं कि उससे कम talented लोग उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं just because of the fact कि they took a risk and they started a business? या क्या उसको ये चीज नजर आ रही है कि आगे आने वाले सालों के अंदर वो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर भी पाएगा कि नहीं? तो सोसाइटी ने तो रिस्पेक्ट दे दी, सोसाइटी ने रिकग्निशन भी दे दी, आपको क्या मिला? एट द सेम टाइम कोई ऐसा बंदा होता है जो इन ईयर्स के दौरान अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो उसे क्या रिस्पेक्ट मिलती है? ये लड़का पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ. इसे चाहिए था ये CSS कर लेता, इसको घर भी मिल जाता, गाड़ी भी मिल जाती, रिस्पेक्ट भी मिल जाती. इसे चाहिए था ये मेडिकली कर लेता, क्योंकि देखिए ना सारे डॉक्टर्स कितने ज्यादा कमाते हैं. लेट मी जस्ट शेक सम सेंस इनटू यू एंड टेल यू कि रिस्पेक्ट से बिल्स नहीं भरते. जब आप अपनी 24 आवर कॉल से बाहर निकल रहे होते हो और लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज आपने इतना ज्यादा स्ट्रगल कर लिया, उस रिस्पेक्ट से आपके बिल्स नहीं पे होंगे. 2020 के बाद इकोनॉमी के अंदर एक इतना बड़ा शिफ्ट आ गया था, बट आई डोंट नो व्हाई आप इस चीज से अवेयर ही नहीं हो रहे. आई डोंट नो इफ इट इज द फैक्ट कि नोबडी इज कमिंग टू यू एंड एजुकेटिंग यू. आई डोंट नो इफ इट इज द फैक्ट कि you're too scared of taking any kind of uncomfortable action. I don't know if it is the fact that you're too scared of pissing people off. There are basically 3 kinds of freedom that I want to talk about, and that is financial freedom, टाइम फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम. आई बी ऑनेस्ट विद यू, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको डॉक्टर के थ्रू मिल जाएगा, बट आफ्टर योर 40 years of age. टाइम फ्रीडम आपको कभी भी नहीं मिलेगा बिकॉज योर इनकम इज ऑलवेज गोइंग टू बी टाइड टू योर टाइम. एंड लोकेशन फ्रीडम तो आपको सर्टनली कभी भी नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल और योर क्लिनिक इन ऑर्डर टू मेक एन इनकम. आस्क योरसेल्फ कि अगर आपने एक स्किल एक्वायर कर ली होती एंड एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, तो इन तीनों में से कौन से फ्रीडम्स मिलते हैं आपको? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाता बिकॉज रियलिस्टिकली विद इन जस्ट 1 or 2 years of work, people very easily hit $10,000 to $30,000 a month in income. Location freedom आपको मिल जाता because you just run your business using your laptop and an internet connection and it doesn't matter where you are in the world. Time freedom भी आपको मिल जाता because it is your business and you decide when you want to work and what hours you want to work and it is not the hospital who decides that for you. तो my question to you is, आपके ख्याल में आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दो तो जमाना अपने लिमिटिंग बिलीफ्स आपके ऊपर कितने ज्यादा फेंकेगा? या do you think what's most important is living your genuine best life where you are a part of the top 1%? That's something to think about. Point number 4, what happens if you don't adapt? Let me just go ahead and paint you a very realistic picture that nobody actually wants to talk about. You finish your MBBS, you're doing your residency, you're 26 years of age and you start making 120,000 Pakistani rupees a month. At the same time, your own batchmate who started to learn about online business during his degree, he's probably making $10,000 a month, $30,000 a month, $50,000 a month. He's doing that while working 4 hours a day, all from his laptop. You're working 60-hour weeks, you're doing night shifts, you're undergoing hospital politics, and you're earning a rupee income that buys less every single year. He's building assets for himself, but you're just trading time. Let's just go ahead and fast forward 10 years. You're 36 years of age and you're a senior doctor. You're working in a hospital in Pakistan and you're earning anywhere between 3 to 5 lakh rupees per month if you're lucky. You're still trading your time and you're still capped. Your batchmate is also now 36 years of age. He's built a series of portfolio businesses. He's automated client acquisition and he has people working under him who are doing the job for him. He's earning anywhere between $100,000 to $500,000 a month very realistically. This isn't just fantasy. This is the difference between leverage and labor. And here's the brutal part. You can't get those 8 years back. The window for you is right now. If you're 21 years of age, if you're 25 years of age, if you're 28, if you're 30 years of age, whether you're in medical school or whether you're already practicing, the time for you is now. You still have the energy, you still have the risk capability, and you still have the flexibility. But if you wait until you're more than 30 years of age with a family and responsibility, I'm sorry to tell you, but at that moment, the window is going to close for you. Let me just say this again, I am not telling you to drop out of medical school. If you're genuinely passionate about
medicine, then go ahead and become the best doctor in the world. But what I am telling you is that the rules for financial freedom have changed, but nobody has actually gone and updated the playbook. Your degree is successfully going to get you a job, but it is not going to build wealth for you. And in 2026, with rupee devaluation, you need to build a USD fortress for yourself. So look, I know that this was heavy, and I know that it goes against everything that your parents have told you. But I proved all of this to you using the data, and the data does not lie. The mathematics is super clear. Traditional career paths were basically built for a world that doesn't exist anymore. I would again encourage you to really look into the online world and see what you're missing out on, क्योंकि इस वक्त जो है वो there are beginners with absolutely no prior skill or experience who have started to make upwards of $10,000 a month within their just first year of business. तो अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो कि which skill is going to be the best for you going into 2026, so what I would recommend to you is go down in the description where I have recorded a free 23-minute training for you which teaches you कि आपके लिए जो है वो सबसे best skill कौन सी होगी. I've been in the online business space for more than 3 years now and I have tried every single model there is out there, and इस specific training के अंदर मैंने उन सब models को break down किया and आपको बताया कि कौन सा model is going to be the best for you going into 2026. So if you want access to that, you can click the link in the description and access the free training. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.